वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीएससी जनहित जानकारी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो न्यू रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। ये रिक्वायरमेंट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 के लिए है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको ये नौकरी पाने का बहुत सुनहरा मौका है। इसमें विभिन्न प्रकार की पोस्ट निकाली गई हैं जिस पर आप ऑनलाइन आवेदन करके नौकरी पा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 24/6/2024 से 24/7/2024 तक होगा। आप 24/6/2024 से 24/7/2024 के बीच में इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 25/7/2024। अगर आपके फार्म में कोई गलती होती है तो आप की फीस पेमेंट है उसे पे करके आप इस पे सुधार कर सकते हैं, करप्शन कर सकते हैं, जिसकी डेट है 10/8/2024 से 11/8/2024। फर्स्ट टायर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम आपको सितंबर-अक्टूबर के बीच में होगा। सेकेंड टायर का एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में होगा। साथियों, नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं डिटेल ऑफ द पोस्ट। इसमें काफ़ी पोस्टें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसका जो पे लेवल है ये भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट भी आपको देखने को मिल जाएगी। हर पोस्ट में अलग एज लिमिट मांगी गई है। जैसे यहाँ 18 से 27 एज मांगी गई है। 18 से 27 ईयर के बीच में हो। यहाँ पे आपका देख सकते हैं 18 से 30 ईयर। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज और अलग अलग पे स्केल रखा गया है। आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, जिन पोस्टों में एज 18 से 27 वर्ष के बीच में मांगी गई है उनकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। 2/8/2097 से 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए उनकी जन्म तिथि। और जिन पोस्टों के लिए 20 से 30 ईयर मांगी गई है एज, उन कैंडिडेटों की जो जन्म तिथि है 2/8/2094 से 1/8/2004 के बीच में होना चाहिए, तभी उसमें फार्म डाल सकते हैं। और जिन पोस्टों के लिए एज 18 से 30 ईयर मांगी गई है वह कैंडिडेटों की जो डेट ऑफ बर्थ है 2/8/2094 से 1/8/2006 तक होना चाहिए। इसी प्रकार नीचे भी आप देख सकते हैं 18 से 32 ईयर वाली जो पोस्टें हैं वह कैंडिडेटों की जो डेट ऑफ बर्थ है 2/8/1992 से 1/8/2006 के बीच में होना चाहिए, तभी आप फार्म डाल सकते हैं। इसी प्रकार एज में छूट के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी छूट दी गई है। ये सारी डिटेल आप पढ़ लें। तो आइए अब बात करते हैं इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किस प्रकार से किया जाएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं, या किसी भी ब्राउज़र में आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी लिखकर सर्च कर लेना है। इस प्रकार की वेबसाइट आपको मिलेगी। ये न्यू वेबसाइट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। अब यहाँ पर आपको अप्लाई, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा आपको। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024, आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है अपना तो आप यहाँ आईडी और पासवर्ड डालकर डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं। अगर आप पहली बार इसमें आवेदन कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैंने डिस्कशन में डाल रखी है, आप वह देखकर आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड डालकर, ये कैप्चर यहाँ डालकर आप लॉगिन हो सकते हैं। तो आइए मैं अपना पासवर्ड कैप्चर डालकर लॉगिन होता हूँ। साथियों, जब अपना आप पासवर्ड और आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन होंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। यहाँ पर आपको अपना नाम, पिता का नाम, सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। आपको थोड़ा नीचे आना है। अब यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं वो नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। इस समय जो वैकेंसी निकली है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 की, ये वैकेंसी आपको सामने यहाँ पर दिख रही है। अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है इसका फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए। इसी प्रकार से जब और न्यू वैकेंसी आएंगी तो यहाँ पर आपको शो कर जाएंगी।
साथियों जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने डिटेल भर रखी थी वह सारी डिटेल आपको यहाँ को देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है, ये सारी डिटेल रजिस्ट्रेशन के अनुसार भरी हुई होती है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपकी जो डिटेल है सक्सेसफुल हो गई है। अब आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल भरना है। यहाँ पर आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भरना है। आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, जो हाईएस्ट ग्रेजुएशन है आपकी वह सिलेक्ट कर ले। यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एजुकेशनल एजुकेशन पूछी जा रही है, आपने क्या पास कर रखा है वह सिलेक्ट कर ले। आपने ग्रेजुएशन करा है या इसके समकक्ष वह सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ आपको आपने पास कर रखा है या आपका लास्ट ईयर है, अप्रैल चल रहा है, वह सिलेक्ट कर ले। फिर आप यहाँ आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, आपने ग्रेजुएशन किस सन में पास करा है। यहाँ पे आपको किस स्टेट से पास करा है वह सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको आपने किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन कर रखा है वह सिलेक्ट करना है। फिर साथियों यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल लेना है या यहाँ पर परसेंटेज डाल लेनी है। यहाँ पर अगर आप CGPA मार्किंग है तो आप यहाँ पर CGA डाल लें। सारी डिटेल भरने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एजुकेशन डिटेल सक्सेसफुली सबमिटेड लिखकर आ जाएगा आपके सामने, आपको ओके पर क्लिक करना है। आप अगले स्टेप पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अन्यथा नो पर क्लिक रहने दें। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको एज में छूट चाहिए, आयु में छूट चाहिए। अगर चाहिए आपको तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं चाहिए तो आप नो पर क्लिक करें। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एज रिलेक्शन कोड भी डालना होगा, आपको किस कैटेगरी के एज में आते हैं और किस कैटेगरी की एज के लिए छूट चाहिए। अगर नो पर सिलेक्ट करते हैं तो आपका बैक ऑप्शन जो है चला जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉलम नंबर 23 में क्या आप अपनी जो जानकारी है बस साझा करना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करें, अगर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक कर दें। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेना है, जिसे आप पहले रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग उसे पहले रख सकते हैं, जिसे दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं उसे दूसरे नंबर पर सिलेक्ट कर लें, जिसे तीसरे पर रखना चाहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार उसे तीसरे पर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों 25 नंबर कॉलम में आपसे पूछा गया है कैटेगरी या ब्लाइंडनेस। दोस्तों ये ऑप्शन जब खुलकर आता है जब आपने रजिस्ट्रेशन में इसे भर रखा होगा तब ये ऑप्शन खुलकर आएगा, नहीं तो ये क्लोज सभी के उसमें केस में क्लोज कर होकर आता है। दोस्तों उसी प्रकार अगर आपने यहाँ पूछा गया है कि आप दोनों हाथों से विकलांग हैं, अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन में करते समय ये भरा था तो ये ऑप्शन खुलकर आएगा, नहीं तो ये भी ऑप्शन क्लोज होकर आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन पूछे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ आपके लिए ग्रेजुएशन के साथ इंटर में मैथमेटिक्स से होना ज़रूरी है, या फिर आपने बैचलर डिग्री जो है स्टैटिस्टिक्स में की हो तब आप इसमें यस कर सकते हैं, अन्यथा नो पर क्लिक कर दें। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए मल्टीपल क्वालिफिकेशन दी गई, आप नोटिफिकेशन में पढ़कर इसे यस या नो कर सकते हैं। अगर आपने कर रखा तो यस करें, अन्यथा इसे नो पर क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स अगर आप इनकी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो आप यस करें, अन्यथा नो कर दें। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपकी जो डिटेल है वो सक्सेसफुल फिट हो जाती है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। गाइस अब यहाँ आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटो और सिग्नेचर आसानी से अपलोड नहीं हो रहे हैं, पर मेरे रहते हुए आप चिंता मत कीजिए। जैसे मेरी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का, और बड़ी आसानी से आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए, लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए कैप्चर लाइव फ़ोटो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपका वेब कैमरा ऑन हो जाएगा, आपको अलाउ करके अपना फ़ोटो एक अच्छा सा कैप्चर कर लेना है। आप 3-4 बार अपना फ़ोटो क्लियर कैप्चर करेंगे तो फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली लिखकर आपके सामने आ जाएगा। जब आपका फ़ोटो क्लियर कैप्चर हो जाएगा फिर आपको सेव पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है।
इस प्रकार आपका फ़ोटो कैप्चर होकर सेव हो जाएगा। अगर आपको अपने मोबाइल से फ़ोटो फार्म भर रहे हैं, फ़ोटो कैप्चर करना है, तो ये बारकोड आपको प्ले स्टोर में स्कैन करना होगा। आपको माई एसएससी ऐप अपलोड करना होगा। जब वो ऐप आप अपलोड करके ओपन करेंगे तो उस पर आईडी और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। आपके सामने जिस पोस्ट में आपने अप्लाई किया है वे पोस्ट आ जाएंगी। उस पोस्ट पर क्लिक करके आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर करने में भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जान लेते हैं सिग्नेचर का साइज़ जो है 10 KB से 20 KB JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसकी जो हाइट है 6.0 सेमी और 2.0 सेमी जो होना चाहिए। अब इसका साइज किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं हम सिग्नेचर का, इसके लिए दोस्तों हमें एक अपने ब्लैक पेन से साफ सुथरे सिग्नेचर कर लेना है, उसे स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, जिससे बहुत ही आसानी से आप इसका साइज़ बना सकते हैं सिग्नेचर का और वो अपलोड सक्सेसफुली हो जाएंगे। इसके लिए जब आप सिग्नेचर अपना स्कैन कर लें, फिर आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करके आपको लिखना होगा आई एम रिसाइजर। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको जो पहली वेबसाइट दिखाई दे रही है, इसको आपको ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर चेंज फाइल साइज, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको सिलेक्ट फाइल, इस पर क्लिक करना है और जहाँ आपने अपने सिग्नेचर रख रखे हैं वहाँ से सिग्नेचर आपको उठाना है। जब आपके सिग्नेचर अपलोड होके यहाँ आ जाएंगे तो इस प्रकार से दिखाई देंगे। अब दोस्तों इसका साइज चेंज करने के लिए आपको कंप्रेशन सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको चेंज क्वालिटी, इस पर टिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपसे हाइट और बेल्ट पूछा जा रहा है। आपको बेल्ट में 450 डालना है और हाइट में 230 लिखना है। तो आप पिक्सल ही रहने दें, सेंटीमीटर या mm ना करें, नहीं तो आपका सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। इसे पिक्सल ही रहने दें। लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार डाल लें, चौड़ाई 450, लंबाई 230। दोस्तों फॉर्मेट में आपका JPG ही फॉर्मेट रहेगा। फाइल साइज में आपको 15 KB डाल देना है। अब आपको नेक्स्ट डाउनलोड, इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। अब ये सिग्नेचर आपका डाउनलोड हो गया है। इसे आप अपलोड करने के लिए तैयार है, इसे अपलोड कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम अपलोड करते हैं। बहुत ही आसानी से ये अपलोड हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले से अपलोड कर रखा है। इसे मैं कट कर देता हूँ। अब आपको दोबारा से अपलोड करके दिखाता हूँ। अपलोड सिग्नेचर, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये अपने अपलोड करके रख रखा है, इस पर क्लिक करके इसे हम अपलोड कर देंगे। देखिए अपलोडिंग हो रहा है। देखिए सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली लिखकर आ गया। मेरा सिग्नेचर बड़ी आसानी से अपलोड हो चुका है। इस प्रकार आप अपना सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है। आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपके फार्म का प्रीव्यू खुलकर आ जाता है। इसमें आप सारी डिटेल आप देख सकते हैं जो आपने भरी है, सही है या गलत। अगर आपको कहीं गलत लगता है तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं। एजुकेशनल डिटेल है, अगर आपको लगता है कि गलत भरी है तो इसे यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। उसी प्रकार एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी एडिट कर सकते हैं। इसी प्रकार एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेकंड, इसे भी एडिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह अगर आपको लगता है कि गलत चूज़ कर लिख रहे हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप सारा प्रीव्यू अपना चेक कर लें, फ़ोटो सिग्नेचर चेक कर लें, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है, आप पूरा ये पढ़कर एग्री पर क्लिक कर दें और ये कैप्चर कोड यहाँ पर डालकर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों हमारा फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली लिख कर आ गया है। कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, हमारा पेंडिंग में पड़ा है। जब हमारा वेरिफिकेशन और फीस पेमेंट हो जाएगा तब हमारा जो फॉर्म सक्सेसफुली प्रिंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपको फीस लगती है
तो आपको मैक पेमेंट करके इसका फ़ीस पेमेंट कर देना है। अगर आप SC या ST कास्ट के हैं, आपको फ़ीस नहीं लगने वाली है, तो आप यहीं पे प्रिंट इसका डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट करने के लिए मैक पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर 100 रुपये की फ़ीस लगने वाली है, पेपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ विभिन्न प्रकार के माध्यम से अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, किसी से भी आप अपना फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। UPI से पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। डेबिट कार्ड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। फिर से एक बार आपको कन्फर्म करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका अपना नाम डाल लेना है, जो कार्ड में पड़ा हो कार्ड नेम डाल लेना है। यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालना है, यहाँ एक्सपायरिंग डेट, यहाँ CCV कोड डालकर आपको पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा, पेमेंट कर लेना है। जैसा कि मेरे केस में मुझे अपनी पेमेंट नहीं करना है, इसलिए मैं पेमेंट नहीं करता हूँ। पेमेंट करने के बाद में आप अपना फार्म प्रिंट कर रख सकते हैं। अगर फार्म आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं होता है, तो आप फिर से SSC की साइट लॉगिन होकर वहाँ से भी अपना फार्म डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें।